हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने पढ़ाई को मज़ेदार तरीके से चला रहे होंगे। जो तो अभी तक हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर तक मतलब कवर कर लिया है और फोर्थ लेक्चर तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। तो चलिए आइए इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ने से पहले हम क्या कर देते हैं, रिकेप कर देते हैं। मतलब कि जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो सारा का सारा मैं रिकेप कर देता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने पढ़ाया था कल के लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में, कि कॉलम क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स मैंने बताया था कि जिसमें क्या हो, वन कॉलम हो। ठीक है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। आपका रोज कितना भी हो सकता है, उससे हमको मतलब नहीं, बस गौर किस पे फरमाना है कि कॉलम कितना है। ठीक है, फिर कॉलम मैट्रिक्स को डिनोट हम मतलब उसका ऑर्डर क्या होता है। तो रो आप कुछ भी मतलब रो कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम रो को एन रखते हैं। और कॉलम हमारा एन होगा तो इसलिए कॉलम हमारा एक ही होगा, इसलिए हम ए। तो अगर कोई पूछ दे कि कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है तो एन क्रॉस वन होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब चलिए आगे हम लोग पढ़े थे नॉल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नॉल मैट्रिक्स। ओके, तो नॉल मैट्रिक्स में हम लोगों ने ये देखा था ना कि जैसे कि मान लीजिए जैसे ये मैट्रिक्स है, ये यह मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? 5 4 3 2 है। ठीक है, तो नॉल मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑल एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, जीरो भी भाई एक डिजिट होता है। जीरो क्या है? डिजिट है। ठीक है, तो इसलिए ये एक क्या है, एलिमेंट है। और नॉल मैट्रिक्स क्या होता है? तो जिसका सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और नॉल मैट्रिक्स को किससे हम डिनोट करते हैं? तो ओ से डिनोट करते हैं। और आपका यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 2x3 3x4 चाहे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे एम एन लिख देता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था? स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि सबसे इस चैप्टर का कहा जाए तो यही जो टाइप है जो सबसे फेमस है और इस पे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपका बनेंगे। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? देखिए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो है और n कॉलम है, जब ये दोनों बराबर होते हैं ना तब उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ये कोई कंडीशंस नहीं है कि उसका एलिमेंट क्या हो क्या न हो क्या नहीं हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। बस उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम, रो और कॉलम दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 का है, तो यानी यहाँ पर रो जितना है उतना ही कॉलम है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स तक हम लोगों ने पढ़ा था। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का मैंने इति भी बताया था कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ठीक है, या फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करेंगे, तो देखिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? n क्रॉस n, मतलब जो रो होगा वही कॉलम होगा ना, इसलिए मैं यहाँ दोनों जगह सेम रख लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद एक तो ई तरीका हो सकता है इसको डिनोट करने का। ओके, और एक तरीका कौन हो सकता है? एक ए और एन लिख दे। यहाँ पे रो और कॉलम दोनों लिखा था, यहाँ क्या करेगा? रो या कॉलम किसी एक को दे देगा। ओके, ये समझ में आ गया था। तो अब इसके बाद हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे स्क्वायर मैट्रिक के लिए होंगे। ओके, ये बात बैठा लीजिएगा अपने माइंड में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है हेडिंग? प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलो बच्चों आओ,
जैसे कि कोई सा भी एक आप क्या करो, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। क्या करो, कोई सा भी एक क्या करो, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो। एज्यूम कर लो कि हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे मैं 4 यहाँ पे 5 4 2 एंड आपका ले लेता हूँ 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको डायगोनल दिख रहा है, जैसे कि स्क्वायर में डायगोनल क्या होता है, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो जब दो अपोजिट साइड को मिलाते हैं तो वो डायगोनल बनता है। इसको मिलाएंगे, इसको मिलाते हैं तो डायगोनल होता है। तो देखिए एक तो आपका ये डायगोनल हो रहा है, ठीक है, एक ये डायगोनल हो रहा है और एक इधर से हो रहा है ये। ठीक है, तो स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं, तो एक ये डायगोनल होगा, एक ये डायगोनल होगा। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल पॉसिबल है। ओके, अब सेकंड बात कि हम यहाँ पे टॉपिक का लिखे हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल हम किसको बोलते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर हमसे ये पूछे कि इस मैट्रिक्स का आप डायगोनल बताइए, क्या बताइए, इस मैट्रिक्स का डायगोनल बताएं। जैसे कि एक मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स का डायगोनल आपसे पूछता है तो आपको क्या बताना है, 5 3। मतलब अगर कोई सा भी अगर कोई सा भी मैट्रिक्स है, ओके, अगर उस मैट्रिक्स में से आपको पूछे कि इसका डायगोनल के एलिमेंट को बताओ, तो डायगोनल के एलिमेंट कौन सा है, 5 3। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 4 2 भी है, आप बोलोगे ना कि यहाँ पे सर 4 और 2 भी है। तो देखो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसमें हम डायगोनल किसको, मेन डायगोनल किसको बोलते हैं, इसको, इधर वाले को, ये। ठीक है, ना कि हम इसको डायगोनल में गिनती में नहीं रखते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ओके, तो स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर हमको डायगोनल, अब ये भी बात मतलब कि मायने बैठाने वाली है कि जो हमारा डायगोनल होता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइन होता है, मतलब केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 3 2 1 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायगोनल बनाइए, ये कौन सा रेक्टेंगुलर है, तो आप डायगोनल यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में गैप आ जा रहा है, तो ये डायगोनल नहीं है। ठीक है, डायगोनल किस में पॉसिबल होता है, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। और वो आपका डायगोनल कौन सा होता है, तो ये वाला जिसमें क्या हो, आपका एलिमेंट का रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। तो देखिए हमको क्या समझना था, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो गौर से सुनो, सबसे पहला बात कि डायगोनल किस में डिफाइंड होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ओके, अब सेकेंड रहा प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो आप डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलिए या फिर प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोलिए। ठीक है, मतलब सिंपल समझो कि हमको डायगोनल बताना है स्क्वायर का, कि डायगोनल में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो देखो आपका डायगोनल कौन कहलाते हैं, जिस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों पोजीशन सेम हो। क्या हो, रो और कॉलम दोनों पोजीशन सेम हो। रो और कॉलम एक दूसरे मतलब कि दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम 5 का अगर पोजीशन लिखें तो क्या लिखेंगे, A11। अगर 4 का पोजीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A12। अगर 2 का पोजीशन लिखेंगे तो A21, और अगर इसका पोजीशन लिखें तो A22। तो देखिए यहाँ पे रो और कॉलम दोनों सेम है, फिर यहाँ पे भी रो और कॉलम सेम है, तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है कि डिफाइन किया गया है कि हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा कहलाएगा, जिस एलिमेंट के रो और कॉलम दोनों सेम हो आपस में, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि 3x3 का मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल, जैसे कि 2 4 2 3 5 6 1 2 8। ठीक है, तो अब मैं देखो इसमें देखो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि इसमें डायगोनल कौन सा है, तो देखो तुम बोलोगे कि एक ये डायगोनल बन रहा है
और एक ये डायगोनल बन रहा है, तो तुम आंसर कौन सा दोगे? डायगोनल के एलिमेंट्स को, मतलब अगर मैं पूछिए कि इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है जो डायगोनल एलिमेंट है, तो तुम बोलोगे 2 5 8, ये है ना। तो अब कोई रीजन पूछेगा क्यों है, तो देखो इसका पोजीशन क्या है A11, इसका पोजीशन क्या है A12, इसका पोजीशन क्या है A2 A13, इसका पोजीशन क्या है A21, इसका पोजीशन क्या है A22, इसका पोजीशन क्या है A23, इसका पोजीशन A31, इसका A32, इसका A33। तो देखो प्रिंसिपल डायगोनल किसको बोलेंगे? जिस एलिमेंट का रो और कॉलम दोनों सेम हो। देखो इस एलिमेंट के इसका ही जो पोजीशन है, रो नंबर भी एक है और कॉलम नंबर भी एक है, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट में आएगा। फिर ये जो 5 है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में प्रेजेंट है, इसीलिए मतलब इसका रो और कॉलम दोनों सेम है, इसीलिए ये क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। फिर ये भी कहलाएगा, क्यों? क्योंकि 3 3 है, रो और कॉलम सेम है, तो ये होता है। ठीक है, तो अभी तक मतलब कि हम लोग क्या पढ़े कि प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो सिंपल, ज़्यादा माइंड नहीं, अगर कोई सा भी रैंडम आपको दे दे, ठीक है, तो देखो इसमें दो डायगोनल बनते हैं, एक ये वाला डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल। तो तुमको क्या करना है? ये वाला डायगोनल को इग्नोर कर देना है और इस डायगोनल को बता देना है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? 2 और 4। तो समझ में आ गया डायगोनल एलिमेंट किसको कहते हैं? जिस एलिमेंट का क्या कहते हैं, रो और कॉलम दोनों पोजीशंस सेम हो, उसी को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो ये कोई आपसे यही नहीं पूछेगा डेफिनेशंस, बस मैट्रिक्स ऐसे दे देगा, पूछेगा कि इसका डायगोनल बताओ, इस मैट्रिक्स का डायगोनल बताओ, तो बस क्या करना है, इधर वाला ऐसे वाला बता देना है। ठीक है, इधर वाला नहीं बताना है। ओके, चलिए इतना हो गया। अब एक और बात कि एलिमेंट ऑफ डायगोनल, देखो अगर मैं पूछ दूं कि इस डायगोनल के इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कौन है, तो जानते हो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 और 4, इसको ऐसे ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका पूछूं तो क्या दोगे नाम? ऐसे DIG लिख देते हैं। ठीक है, DIG का मतलब डायगोनल आपका हो गया, DIG का मतलब क्या हो गया? डायगोनल। ठीक है, या फिर डायगोनल टोटली लिख सकते हैं मीनिंग। ओके, तो देखो शॉर्ट में मतलब कि अगर डायगोनल के एलिमेंट को हमको दिखाना है तो कहीं कहीं मतलब कि ऐसा नहीं देगा कि हाँ ये आपका डायगोनल का एलिमेंट है, कहीं कहीं पे ऐसे देगा DIG। ठीक है, उसके बाद डायगोनल का एलिमेंट दे देगा 2 5 8, मतलब इसका समझना है कि ये डायगोनल वाला एलिमेंट है जो यहाँ पर आएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे इसके आगे है आपका एक और टॉपिक जो ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखो सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट जितने होते हैं ना उनका सम कर दो और सम करके बता दो, वही आपका ट्रेस होता है। वही क्या होता है? आपका ट्रेस होता है। जैसे एग्जाम्पल हम पूछे तो जैसे कि 2 4 6 8 है। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है, क्या है आपका? एक कोई मैट्रिक्स है, मैं पूछूं कि इसका ट्रेस बताइए, ट्रेस क्या होगा? तो सिंपल आपको क्या करना है, इसके डायगोनल एलिमेंट को सबसे पहले आप चूज कीजिए। तो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 है और 8 है, इसको सम करोगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यही आपका ट्रेस होता है। ट्रेस किसको बोलते हैं? सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज कॉल्ड ट्रेस। समझ में आया कि ट्रेस हम किसको बोलते हैं? ओके,
इतना समझ में आ गया। अब चलिए आइए एक और दो एग्जाम्पल मतलब इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले अब जैसे कि 4 3 2 6 8 4 ओके, और 1 2 8 दे दे, ठीक है। मैं बोल दिया कि ई तुम्हारा एगो ए मैट्रिक्स है। अब तुम क्या करो, इसका तुम ट्रेस बताओ, ट्रेस होगा क्या, ठीक है। तो ट्रेस बताने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स 4 है, फिर 8 है, फिर 8 है, और इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ओके। तो ये आपका है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ओके। चलिए अगर किसी बच्चे को प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं समझ में आया है तो मैं उसको और एक बार रिकैप करवा देता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको समझाने से पहले चलो आप इधर, जैसे कोई भी मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो उस एलिमेंट का एक पोजीशंस होता है कि हाँ वो कहाँ पे स्थित है। जैसे कि मैं आप लोगों को पूछा था, ये क्वेश्चंस दिया भी था कि 821 पे कौन सा एलिमेंट है, 823 पे कौन सा एलिमेंट है, 821 पे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे देखिए अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसका पोजीशन क्या होगा, A11। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसका पोजीशन A12। क्यों, A12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में ही प्रेजेंट है। फिर यहाँ 1 A13, फिर इसका A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब देखो इसमें क्या बताना है हमको, प्रिंसिपल डायगोनल बताना है। तो देखो कहाँ पे तुम्हारा रो और कॉलम सेम सेम आ रहा है, तो यहाँ पे एक सेम आ रहा है, एक यहाँ पे सेम आ रहा है, फिर यहाँ पे सेम आ रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे सर इसको क्या नहीं बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे है 1, तो ये दोनों सेम नहीं है, रो और कॉलम सेम नहीं है, तो इसीलिए इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल नहीं बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को डिफाइंड ही ऐसे किया गया है कि जिसका रो, जिस एलिमेंट का रो और कॉलम पोजीशन दोनों सेम हो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ओके। तो इतना समझ में आ गया। तो और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो डायगोनल है मतलब कि डायगोनल के एलिमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स दे दिया तो उसके डायगोनल एलिमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो 2 4 और ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, ओके। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कैसे बताते हैं, सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि जो डायगोनल एलिमेंट में होते हैं उन सभी को सम कर दो, वही आपका क्या होता है, ट्रेस होता है, ओके। इतना बात समझ में आया। अब देखिए इतना हो गया। अब नोट देने वाली बात यह है कि अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में कैसे मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम TRAC क्या लिखते हैं, TRAC क्या लिखते हैं, TRAC ऐसे ही लिखते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रेस लिखना है ऐसे बताते हैं, ठीक है, TRAC और ये ए मैट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, ये थी एलिमेंट मैट्रिक्स ए का ट्रेस बताइए। ऐसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा ट्रेस ए का, ट्रेस मैट्रिक्स ए का ट्रेस बताइए। तो 2 और 8 है, तो 2 और 8 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐसे ही बता देंगे। आगे समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक, और इसके अगले लेक्चर में इसके आगे और देखा जाएगा, ओके। और जिस भी बच्चे को इस वीडियो से प्रॉफिट हो रहा है या फिर उनको लग रहा है कि हाँ ये एक अच्छा मतलब कि वीडियो मतलब कि अपलोड हो रहा है जिससे कि हम लोग को फ्यूचर में आगे बहुत ही हेल्प मिलेगा, तो वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी क्या करो, शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। थैंक यू।